हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो आज हमने जो प्रॉब्लम ली है वो है आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो है प्रॉब्लम नंबर 4 है और उसको आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप चीज़ों को देखिए और क्वेश्चन भी उठा सकते हैं वहाँ से, बाकी तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। पहले तो बात समझते हैं इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इफ वन ऑफ द कंडीशन इज एग्जिस्ट, इनमें से कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो और सभी कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। या कह सकते हो कि जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जिस्ट करता, मतलब ये कह रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेकंड में कह रहे हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट 5, और दूसरे में बोल रहे हैं ए यूनियन बी इज अगेन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अगेन इक्वल टू ए। तो ये कंडीशन अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो इम्प्लाई करेगी सेकंड, सेकंड एग्जिस्ट करती है तो थर्ड को करेगी, थर्ड एग्जिस्ट करती है तो फोर्थ को इम्प्लाई करेगी, और फोर्थ एग्जिस्ट करती है तो अगेन फर्स्ट को। तो इसका मतलब सारी जो कंडीशन है वो इंटरकनेक्टेड है, और एक भी कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो और भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमें प्रूव करना है, ये दिखाना है कि ऐसा पॉसिबल है। तो हम बेसिकली वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दिस इज फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, ये पहली बात प्रूव करेंगे। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि सेकेंड इम्प्लाई करता है थर्ड को, और थर्ड जो है वो इम्प्लाई करता है फोर्थ को, और फोर्थ जो है कंडीशन वो इम्प्लाई करती है फर्स्ट। इतना प्रूव कर लेंगे तो सबका हम प्रूव कर पाएंगे कि दीज आर कंडीशन इज इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं फर्स्ट वाला। तो प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इज वन इम्प्लाइज सेकेंड, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए जरा देखते हैं कि अगर पहली कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो सेकेंड वाली भी एग्जिस्ट करेगी। ओके ओके, तो आइए जरा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट, जो कंडीशन दी हुई है, सच दैट दिस इज और ए इज द सबसेट ऑफ, ये गिवन है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट या सबसेट जो इस आरटी में लिए गए जिस सिंबल फॉर सबसेट, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ये कंडीशन भी है, तो बी जस्ट इसको हम एक नंबर डाल देते हैं, है ना। दिस इज कंडीशन 1, ए द सबसेट विद दी कंडीशन है, और हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव we have to prove this is a minus b is equals to empty। इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें? हम कंट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए माइनस बी में कोई एलिमेंट है, और बाद में हम देखेंगे कि वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा बाय दिस कंडीशन, तो वन पे कंडीशन। तो उसको हम कंट्रडिक्शन, प्रूव बाय कंट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं, कि हम कोई चीज लेके चले और वो चीज उसके अंदर ना हो। तो हम क्या करेंगे? प्रूफ में कैसे लिखेंगे? लेट लेट एक्स इज द मेंबर ए माइनस बी, ठीक है। या इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा रहेगा, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स विच इज इन ए माइनस बी, या यू कैन से कि आई एम जस्ट टेकिंग ए माइनस बी इज नॉन एम्प्टी, है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है। तो लेट इफ पॉसिबल एक्स इज बिलोंगिंग टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी अगर बिलोंग करता हो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? एक्स, those x such that x is belongs to a but x is does not belong to b। ये तो होता है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि x a का मेंबर तो है बट वो b का मेंबर नहीं है। तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि x is belongs to a but
x इज नॉट बिलोंगिंग टू b, वो b का मेंबर नहीं है। और एक चीज हमें पता है कि अगर x a में मिला है, ठीक है, तो x अगर a में मिला है, since x is belongs to a, this implies, इस वाली कंडीशन से, मतलब ये जो कंडीशन है कि x a में मेंबर है, उस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो तुम्हारे पास b का भी मेंबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास a इज द सबसेट ऑफ b इज given, ठीक है। इस देखिए by this, by the definition of difference a minus b, this x is not a member of b, but by the definition is given what we have, उससे तो ये कह रहे हैं कि a the subset b, ये b का सबसेट है, और a अगर b का सबसेट है तो a का जो मेंबर होगा वो b का भी मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं so we have contradiction, contradiction क्या कहता है कि x belongs to b and x does not belong to, x a का मेंबर है भी और नहीं भी, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो मेंबर, सच मेंबर इन द डिफरेंस, डिफरेंस के अंदर कोई मेंबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज आवर assumption, our assumption is wrong, है ना। इसका मतलब हमने जो माना था कि कोई एलिमेंट होगा वो गलत है, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज e minus b then input। तो आई होप समझ में आया होगा क्या हम कह रहे हैं, क्या कैसे हमने प्रूव किया। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी के अंदर हमारे पास ये कंडीशन, ठीक, और जैसे ही हमने कहा कि x a का मेंबर है, x a का मेंबर है तो x b का मेंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि a जो है b का सबसेट है बाय द कंडीशन, जो गिवन आपकी कंडीशन। और जब बाय द डिफरेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, ये एक्स बी का मेंबर नहीं है, तो दोनों चीजें साथ साथ में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये चीज क्या है, गलत है। इसका मतलब हमारा जजन रॉन्ग है। देयर इज नो एलिमेंट इन द डिफरेंस ऑफ ए माइनस, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा सेट होगा, सिंपली सेट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दूसरे रिजल्ट आंसर की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आपको सेकेंड कंडीशन है तुम्हारे पास गिवन, और आपको थर्ड प्रूव करना है कि अगर सेकंड होगा तो थर्ड भी होगा। तो सेकंड में वी हैव, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के अंदर अगर कोई चीज आप यूज कर चुके हो क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर, तो उसको आप दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, आप उसको ऐसे लिख सकते हो। हर क्वेश्चन में बार बार वो चीजें लिखनी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं सेकंड, तो हमारे पास क्या है, वी हैव a माइनस b इज इक्वल्स टू इंटीजर, है ना, ये है हमारे पास। और हमको जो दिखाना है टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में क्या है, a यूनियन b, ये यूनियन b इज जस्ट इक्वल टू, अच्छा दो सेट्स को जब हम इक्वल दिखाना होता है वहां पर तो कोई रिलेटिव का हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिए, लेकिन अगर हमारे पास दो सेट, हमने कहा a इक्वल टू b हमें प्रूव करना है, तो a शुड बी सबसेट ऑफ b एंड दिस b शुड बी सबसेट ऑफ a, ये कंडीशन होती है प्रूव करने के लिए दो इक्वल सेट्स को। तो और जब हम a को b का सबसेट प्रूव करते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि x अगर कोई मेंबर हम a का लेके चले तो वो प्रूफ कर दे कि x वो b के अंदर भी है, तो जो भी एलिमेंट a का है वो b का मेंबर है, तो वो उसका सबसेट कहलाता है। तो आइए जरा इस चीज को हम प्रूव करते हैं बाय दिस कंडीशन। ओके, तो दिस नोन एज कंडीशन नंबर 2, तो 2 हम नाम दे रहे हैं।
और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी प्रूव करना है। तो हमने लेट कर लिया। हमने लेट किया कि एक एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज बिलोंग्स टू ए और x इज बिलोंग्स टू, x अगर ए का मेंबर है या फिर बी का मेंबर है तो उसके यूनियन में बिलोंग कर जाता है। इफ, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इफ दिस a माइनस बी इज एम्प्टी या डिफरेंस ऑफ a माइनस बी इज एम्प्टी, तो इसका मतलब है कोई मेंबर अगर a का है, ठीक है, तो वो b का भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो b का नहीं हुआ तो हमारे पास a माइनस बी में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी अभी हमने लिखाया था, क्या था कि x such that x is in a but x is not belongs to b, वो b का मेंबर नहीं होना चाहिए, तब उसके डिफरेंस में होगा। तो अगर कोई एलिमेंट if x belongs to a but x does not belongs to b, है ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो a का मेंबर है बट b का मेंबर नहीं होगा तभी वो x, तो इसका मतलब क्या, अगर वो x a में है, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, a माइनस बी के अंदर या डिफरेंस के अंदर। और अगर ये बिलोंग करेगा तो दिस दिस गिव्स अ कंट्राडिक्शन। हाँ, ये हमारी बात को झुठला रहा है क्योंकि हमने a माइनस बी को क्या लिया है, एम्प्टी, सिंस a माइनस बी इज जस्ट इक्वल टू एम्प्टी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज व्हाट, इफ x is belongs to a, this implies x is also belongs to b। अगर x a का मेंबर है तो वो b का भी होगा, दिस डेफिनेटली इज श्योरिटी। ठीक है, क्योंकि हाँ एक चीज और भी है कि बी का मेंबर है तो जरूरी नहीं कि वो ए का मेंबर हो, क्योंकि क्योंकि अगर हम बी का मेंबर है तो हमारे पास ए माइनस बी एम्प्टी सेट है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड if x is belongs to b, if I'm just taking x is belongs to b only, not, and x is not belongs to a, तो मैं a से बिलोंग नहीं करता है, तो ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है, दिस इज इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है तुम्हारे पास, ये जो है पॉसिबल। और ये अगर हमारे पास पॉसिबल है तो हम जो है देखिए x यहाँ पर बिलोंग करता है a से, इसके b, तो ये दोनों एलिमेंट इससे इंप्लाई करता है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तुम क्या कह सकते हो, पहली कंडीशन से अगर हम देखें, सो यू कैन से दिस x इज बिलोंग्स टू b, है ना, b बिलोंग ही कर रहा है, और x इज बिलोंग्स टू b, तो ऑब्वियस है हमें तो यही दिखाना था, तो दिस इंप्लाई यहाँ पर भी x बिलोंग करता है b से, तो हमें दिखाना क्या था कि इफ, अच्छा हम एक एलिमेंट लेके चले थे कहाँ का, a यूनियन b का, ओके, और हमने दिखा दिया कि वो एलिमेंट b के अंदर एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही करेगा, अगर वो a में है तो b के अंदर करेगा बाय द कंडीशन, और अगर b में है तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से क्या मिला कि a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b, वो b का क्या है, सबसेट है। वी गॉट दिस स्टार, एक इक्वेशन स्टार मिल गई। अच्छा, अगर हमारे, और ये तो हमें पता होता है ऑलरेडी वी नो
कि जो बी होता है वो अपने यूनियन का तो सबसेट होता ही है, तो ए यूनियन बी का तो सबसेट है ही है। तो एक चीज हमें पता चल रही कि दिस ए यूनियन बी द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये इंप्लाई करेगा तुम्हारे पास ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी। तो वी गॉट द थर्ड कंडीशन, है ना, थर्ड कंडीशन पे प्रूफ हो गई। ठीक, अब ये चीजें जो लिखनी है, जो ये प्रॉपर तरीके से लिखना कहाँ से, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप लोग बार बार इस वीडियोस को देखो, बार बार आप चीजों को सीखने की कोशिश करो, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना कि आए छाप लिए उसको, इससे चीजें नहीं आएंगी। कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें आप सीखनी। ओके, तो वी प्रूव्ड दिस वन आल्सो। अच्छा, नेक्स्ट वन आते हैं। नेक्स्ट में प्रूफ ऑफ द, अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाली कंडीशन को लेके चलेंगे और फोर्थ को प्रूव करेंगे, इंप्लाई द फोर्थ। ओके, तो थर्ड में वी हैव, यू नो दैट इट इज ए यूनियन बी जस्ट इक्वल टू, ये कंडीशन आपके पास, इसको हम नाम दे रहे हैं थर्ड। ओके, और फोर्थ में क्या था हमारे पास, क्या देखते हैं यहाँ पर, फोर्थ में था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू ए। वी हैव टू शो दिस इज योर A intersection B is equals to A। ये हमें दिखाना है। ओके, तो वही बात, A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, उसे A का मेंबर दिखा देते हैं। तो लेट X is belongs to A intersection B। अगर इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि X is belongs to A एंड, ये तो होता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड मतलब वो दोनों का कॉमन एलिमेंट है। X is belongs to A and X is belongs to B। ठीक है, X is belongs to A and X is belongs to B। अगर X A में है, B में है, तो हमको एंड बात आ गई ना, तो दोनों में है, तो दिस इंप्लाइज यू कैन से X is belongs to A, है ना, 100%। ये तो हम कह ही सकते हैं अगर उसके इंटरसेक्शन में। तो दिस इंप्लाइज दिस इज A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A। एक हमको बात यहाँ से मिली, उसको इक्वेशन स्टार नाम देते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ए का एलिमेंट ले लेते हैं, कोई लेट y इज द एलिमेंट ऑफ बी। ए सॉरी, अब ए का एलिमेंट है और क्लियरली यू नो दैट अगर ये बी का एलिमेंट भी हो जाए तो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर ए का मेंबर है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस y इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट है तो उसके यूनियन में बिलोंग करता है। ठीक, और अगर y a यूनियन b का मेंबर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि y इज बिलोंग्स टू b? क्यों? क्योंकि सिंस a यूनियन b इज जस्ट इक्वल टू क्या है, b, तो इसका मतलब है उसमें b में बिलोंग करेगा। एक एक एलिमेंट है जो a में b है और b में है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो y इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ओके, तो दिस इज योर, अच्छा, एक एलिमेंट ए का लेके चले थे और वो किसमें आ गया, इंटरसेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर डबल स्टार इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब ये हो गया जब तुम्हारे पास, तो इसका मतलब फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार इज जस्ट इक्वल टू, दिस इंप्लाई दिस इज योर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। तो ये चीज आपको प्रूव हो गई। ठीक है, तो A इज द सबसेट, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो आपकी फोर्थ कंडीशन भी प्रूव हो गई। अब हमको क्या दिखाना है, फोर्थ है तो फर्स्ट को इम्प्लाई करेगी। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है और इसको समझना है कि आपको चीजों को जो है, और इसको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो आप लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट पे ना जाइएगा, आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। तो वी हैव फोर्थ, नाउ आई विल प्रूव फर्स्ट वन। ठीक है, तो नाउ वी हैव दिस वन, वी हैव कंडीशन। कंडीशन क्या है कि A इंटरसेक्शन B is just equal to E। This condition we have, I'm just taking it in 4 equation। Okay, what we have to prove?
we have to prove A is the subset of B, I think so. First condition ही थी A is the subset of B, ये हमको प्रूव करना है। तो कोई एलिमेंट A में लेके चलते हैं, तो लेट और उसे B में दिखा देते हैं। लेट X इज बिलोंग्स टू A में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब कि उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि A जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल है, इंटरसेक्शन, इसलिए अगर कोई एलिमेंट ए का है तो ये इंटरसेक्शन का भी है, ए इंटरसेक्शन भी। और इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होता है तो कॉमन एलिमेंट होता है, इसका मतलब वो एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो दिस इंप्लाइज दिस एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू बी, और एक्स अगर बी का मेंबर हो गया तो क्या हो गया, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब हो गया ए इज द सबसेट ऑफ, तो प्रूव हो गया। तो हमने देखा कि फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, सेकेंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज फोर्थ एंड फोर्थ इंप्लाइज थर्ड, इसका मतलब हर एक दो कोई भी कंडीशन एक दूसरे को इंप्लाई करती है, ठीक है। तो दिस इज प्रूव। तो आई होप समझ आया होगा। आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। और आज केवल आपके पास ये जो है स्क्रीन है, ठीक है, आवाज है हमारी, बाकी वीडियो नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप चीजों को सीखिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग वीडियो पे भी मिलेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आई चीजें, और बिल्कुल अच्छे से आप करिए प्रैक्टिस, और आप आगे सीखते रहिए और लोगों को भी फॉरवर्ड करते रहिए चीजों को। थैंक यू सो मच।